हमारे साथ इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री में और हमारे इस मिशन में धुलेरा को समझने के लिए हमारे पास संजय जी हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, जो पूरे मार्केट को समझते हैं, धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए वो समझते हैं। सुई जेनेरिस के वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है सर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इतने बड़े स्मार्ट सिटी, ग्रीनफील्ड सिटी के लिए? पहली बात तो सर ये बनाया क्यों गया है? एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की आवश्यकता यहाँ पर क्यों है सर? धर्म जी, बात ऐसी है कि ये कोस्टल एरिया है, उसकी वजह से खारा पानी होता है यहाँ। तो लैंड के अंदर भी खारा पानी है। तो पीने के लायक पानी को पूरे गुजरात में क्या किया जाए, नर्मदा रिवर का जो वाटर है उसको पीने लायक बनाया गया है और उसके ही सारी सप्लाई पूरे गुजरात में की गई है। तो धोलेरा के लिए भी नर्मदा का वाटर जो है यहाँ पे लाया गया पाइपलाइन के थ्रू। और ये जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और इसको आरओ में कन्वर्ट करके ये क्लियर वाटर रिजर्वायर बन जाता है। तो ये करीब 87 करोड़ की लागत से बना है और इसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि आने वाले 50 साल के अंदर धोलेरा को जितने भी पीने के पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी, उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर पाएगा। सर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे फ्यूचर इन्वेस्टर्स या हमारे ऑडियंस जाने, वो ये है कि एक तो ये हमारे वाटर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। दूसरा आपने चीज़ बताई कि आरओ, मतलब जो साफ़ पानी है उसको उसको ये रिज़र्व करने में भी हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि सर ये दोनों काम करेगा या सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका काम है वाटर को प्यूरिफ़ाई करके हमारे एंड यूज़र्स तक पहुँचाना? जी, देखिए वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट 3 तरह के होते हैं। एक तो एसटीपी होते हैं, जी। एक डब्ल्यूटीपी होते जी। हैं, एक सीईटीपी होते जी। हैं। तो जो डब्ल्यूटीपी है, वो पीने के लायक पानी को ट्रीट करते हैं। ओके। उसको पीने के लायक बनाते हैं और उसके यहाँ पे रिजर्वायर बने हुए हैं, तो काफ़ी कैपेसिटी में यहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है। राइट। जो एसटीपी होते हैं, वो डोमेस्टिक सीवरेज के ट्रीटमेंट जो वेस्टेज है उसको ट्रीट करते हैं, उसके लिए डब्ल्यूटीपी होते हैं। और जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होती है, उसको ट्रीट करने के लिए सीईटीपी लगाए जाते हैं। तो यहाँ धोलेरा में गवर्नमेंट की तरफ से सारा जो इंफ्रा डेवलप किया गया है, जो बेसिक इंफ्रा है, रोड और बाकी चीज़ों के अलावा जो इंफ्रा वाटर ट्रीटमेंट का है, वाटर बेशक पीने के लायक पानी का हो, बेशक डोमेस्टिक सीवरेज का हो और बेशक इंडस्ट्रियल वेस्ट का हो, सभी तरह के सीवरेजेस को, सभी तरह के वाटर को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पूरे धोलेरा के पूरे बाउंड्रीज के अंदर अलग-अलग प्लांट लगाए गए हैं और हर एक टीपी के लिए अपने इंडिविजुअल प्लांट्स लगाए गए। सर जब मेरी रिसर्च के समय पे मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट धुलेरा जो एसआईआर रीजन है उसमें 10 लाख जॉब्स तक पोटेंशियल है प्रोवाइड करने की। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पॉपुलेशन होगी यहाँ की वो एटलीस्ट 20 से 25 लाख लोगों की होगी। क्या ये प्लांट इनफ है उस पूरे पूरे पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए पानी से? और कितने समय तक? ये भी एक क्वेश्चन है सर। ये जो आपको जो आपकी रिसर्च है उसके मुताबिक जो आपने देखा था वो रिसेंटली अपडेटेड नहीं है, थोड़ी सी पुरानी इंफॉर्मेशन है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो यहाँ पे डायरेक्ट जॉब्स हैं वो करीब 20 लाख आने वाली हैं जी। और इनडायरेक्ट जॉब्स तो फिर ऑब्वियसली उससे कई गुना ज्यादा रहेंगी। तो लेकिन धोलेरा एसआईआर के अंदर मैक्सिमम जो लोग रहने की कैपेसिटी है, जो रेजिडेंशियल जोन है, उसमें 2 मिलियन लोग यानी कि 20 लाख लोग यहाँ पे रह पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। जी। और ये जो वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स लगाए गए हैं यहाँ पे, ये करीब 50 लाख लोगों की कैपेसिटी को बियर कर सकते हैं। सर इसमें फॉलो क्वेश्चन है कि जो एसआईआर रीजन के अंदर लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्लांट है, या जो आउटस्कर्ट्स में हमारे विलेजेस हैं जिसमें रेसिडेंशियल सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं उनके लिए भी, कि सिर्फ एसआईआर रीजन के लिए है? ये प्लांट जो है पर्टिकुलरली एसआईआर रीजन्स के लिए ही हैं। वैसे नर्मदा का पानी गुजरात गवर्नमेंट ने पूरे गुजरात के गांव-गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचाया है। ठीक। अभी ये जो प्लांट है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और धोलेरा की रिक्वायरमेंट कम है, तो एक्स्ट्रा पानी जो है अभी भी आसपास के लोकेलिटीज के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 50 लाख लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा और धोलेरा में मैक्सिमम एक टाइम में 20 लाख लोग ही रह पाएंगे। अब मान लो कि जो इनडायरेक्ट जॉब्स वाले लोग यहाँ पे आते हैं वो भी पानी पिएंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाएगा और सरप्लस होगा तो आसपास के लोगों को भी दे पाएगा। और जैसे जैसे धोलेरा का रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी तो इनकी एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। जी। सर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर जहाँ तक मैं ये देख सकता हूँ इसकी जो अपॉइंटमेंट डेट थी प्रोजेक्ट की, वो 2021 17 जुलाई की थी। कंप्लीशन डेट देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट 31/7/2023। 2 साल में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है
अभी भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे आगे इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री में। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। हम एक और आइकॉनिक स्पॉट पर आ चुके हैं धोलेरा एसआईआर के, वो है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। एवरीवन, आई वेलकम यू हियर एट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। 300 मेगावाट सोलर प्लांट, पूरे भारत में ऐसा कोई सोलर प्लांट आप नहीं देखेंगे। आपको एक ड्रोन एरियल व्यू से दिखाएंगे एग्जैक्टली कि कैसा दिखता है, बट इसके बारे में कि इसकी कैपेसिटी कितनी है और ये कितने लोगों को, कितने घरों को इलेक्ट्रिसिटी देगा, मैं चाहूँगा संजय सर प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में एक रोशनी डालें और एक्सप्लेन करें कि इसकी अहमियत क्या है एसआईआर के रीजन के लिए। सर देखिए धर्म जी, बात ऐसी है कि ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाली है, जैसा कि आप जानते हैं। राइट। तो यहाँ की एनर्जी भी ग्रीन रहेगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको सोलर एनर्जी मिलेगी। और टाटा ने ये इनिशिएटिव लिया है, जैसे टाटा ने बहुत सारे इनिशिएटिव धोलेरा को डेवलप करने के लिए लिए हैं, उनमें से ये एक इनिशिएटिव और पहला इनिशिएटिव ये है, धोलेरा को जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी पूरी इंडस्ट्री को, और आने वाले 50 साल तक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो टाटा फुलफिल करेगी। टाटा ने ये जो प्लांट लगाया है, ये अभी आप जो देख रहे हैं 300 मेगावाट का एक ग्रिड है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रिड बनेंगे, करीब 20 ग्रिड बनेंगे। अभी 4 ग्रिड का काम अभी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 1200 मेगावाट के करीब प्रोडक्शन अभी ऑपरेशनल हो चुका है। और जैसे जैसे धोलेरा की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जाएगी, ये एक्सपेंशन इसका होता जाएगा और ये 5000 मेगावाट तक ये जाएगी, जो कि एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सोलर प्लांट इससे बड़ा कोई और होने वाला नहीं है। और ये जो एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी होगी कि एक स्टेट को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी बिजली टाटा यहाँ से बनाने वाला है। 90 स्क्वायर किलोमीटर में सर ये पूरा का पूरा सेटअप हुआ है जी। और 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर सकता है। आई थिंक उत्तर प्रदेश पूरे स्टेट गवर्नमेंट में या बहुत बड़े बड़े राज्य जो हमारे देश में है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव धोलेरा एसआईआर के रीजन में जो डेवलपमेंट हो रही है। तो आपने बोला कि 1200 मेगावाट ऑलरेडी फंक्शनल है सर। फंक्शनल है सर। जैसे अब हम जानना चाहते हैं सर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है मेजरली ये सारे के सारे जो रीजन्स, जो जोन्स बनाए गए हैं, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, वो सारे रीजन्स को इलेक्ट्रिसिटी इसी एरिया से जाएगी या सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया गया है इस पूरे? आप का पॉइंट सही है। ये जो एनर्जी है पूरे 920 स्क्वायर जो धोलेरा एसआईआर का रीजन है, जी सर, पूरे के लिए है। बेशक वो रेजिडेंशियल एरिया है, बेशक एयरपोर्ट है, बेशक वो इंडस्ट्रियल एरिया है, सभी की रिक्वायरमेंट ये यहाँ से पूरी करेगा। सर जस्ट टू लेट एवरीवन नो कि ये पूरा का पूरा फैब्रिकेशन और पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट टाटा पावर ने किया है। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ सर आप कुछ और ब्रांड्स के बारे में बताइए, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैनेजमेंट है, ये सारा कौन सी ब्रांड्स कर रही हैं यहाँ पर स्पेशली इस पावर प्लांट की? जैसा कि आपने ये दिखाया, टाटा मैन्युफैक्चर कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस टाटा कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम टोरेंट के जिम्मे है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सारा टोरेंट संभालेगी और छोटे छोटे सब स्टेशन पूरे एसआईआर रीजन में टोरेंट ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं, जो कि सभी फंक्शनल हैं। और अभी ये यहाँ से जो बिजली निकल रही है, ये क्योंकि धोलेरा में अभी इंडस्ट्री 1-2 इंडस्ट्री ही ऑपरेशनल हुई है, तो अभी जो ये यहाँ से जो एनर्जी बन रही है वो आसपास के गांवों में भी जा। सो बेसिकली ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है और जो जो डेवलपमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो रही है और जो जो डेवलपमेंट्स में इंडस्ट्रीज को ज़रूरत पड़ रही है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है। राइट सर? एग्जैक्टली राइट। जितनी रिक्वायरमेंट अभी यहाँ की इंडस्ट्री की है, रिक्वायरमेंट इंफ्रा को डेवलपमेंट को लेके है, उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। और क्योंकि अभी अंदर की रिक्वायरमेंट कम है, तो इसको बाहर भी डिलीवर किया जा रहा है ताकि बाहर के लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। हमारे ऑडियंस के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें, खुद धोलेरा आएँ और खुद धोलेरा को जानने की, समझने की कोशिश करें। 1200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है ये प्लांट इस वक्त। उसकी पूरी कैपेसिटी 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की है। आप इमेजिन नहीं कर सकते
लोग इंटरनेट पे लोग दुनिया भर क्या-क्या सोच रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं आपको इसका एक जब एरियल व्यू दूँगा तब समझ में आएगा। सर, जो लोग ये सारी बातें करते हैं कि एसआईआर बहुत बड़ा प्लानिंग है, ये है, वो है, पर वहाँ काम नहीं हो रहा है, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, ये हम भी कई बार सुनते हैं ये बातें, लेकिन क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और इन सारी चीज़ों से हम पिछले 3-4 साल से इन्वॉल्व है, तो हमने सारा जो डेवलपमेंट यहाँ पे होते हुए देखा है, उससे हमें तो एग्जैक्टली यही लगता है कि जिसको भी ऐसे डाउट हो उसको एक बार धुलेरा जरूर विजिट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं, हर काम के लिए जो टाइमलाइन दी गई है, उस टाइमलाइन से पहले ही सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। बेशक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीटीपी है, एसटीपी है, या ये जो सोलर पावर प्लांट पे हम खड़े हैं, या बेसिक इंफ्रा का काम है। जिस भी काम के लिए, जैसे एक्सप्रेस वे जो अहमदाबाद से निकल के धोलेरा से होता हुआ भावनगर जाएगा, तो ये सभी काम टाइम से पहले हो रहे हैं। तो मुझे कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि सीरियसनेस में किसी भी तरह की कोई कमी है। और एक और बात है, यहाँ जो कमिटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी आने वाली है, हमारे यहाँ पे फ्यूचर इंडस्ट्री आने वाली है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जब आएगी तो उनके लिए हम जो कमिटमेंट करेंगे तो हमें उसके ऊपर खरा भी उतरना पड़ेगा, वरना हमारा जो डंका बज रहा है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए हमें वो इन टाइम काम करने चाहिए, कर रहे हैं, और डेफिनेटली टाइमलाइन से पहले ही कंप्लीट हो रहे हैं सारे। इसीलिए इनरेक्स की टीम ने डिसाइड किया कि हम इस पूरे के पूरे धुलेरा एसआईआर का एक प्रॉपर रिसर्च एंड करेंगे, ताकि हम अपने ऑडियंस, अपने इन्वेस्टर्स को समझा सकें कि एग्जैक्टली यहाँ निवेश करना कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू संजय सर अगेन, और बाकी आगे आने वाले स्पॉट्स में वापस मिलते हैं, और मैं चाहूँगा आप हमारे ऑडियंस को ऐसे ही गाइड करते रहें। अब हम धुलेरा के एसआईआर रीजन में आ गए, संजय सर हमारे साथ हैं। अब इसको अगर आप चारों तरफ देखेंगे, जो कि हम आपको एक एरियल व्यू या एक इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, सेक्टर्स डिवाइड हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं चाहता हूँ संजय सर थोड़ा हमें आप गाइड करिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस प्लानिंग के तहत चीज़ों को बनाया गया है, और सेक्टर्स के हर सेक्टर्स की क्या अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जैसे हमने एक रिन्यू का प्लान देखा सर, बहुत बड़ा, मैं वो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। जी, मैं सब कंपाइल करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम उस एक्टिवेशन एरिया में खड़े हैं फिलहाल, जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गवर्नमेंट ने बेसिक इंफ्रा कंप्लीट करके, और जो शुरुआती डेवलपमेंट्स हैं, जो शुरुआती इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, और जो रेजिडेंशियल जोन्स आने वाले हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए ये एरिया पूरी तरह से बेसिक इंफ्रा के साथ गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दिया है। बेसिक इंफ्रा बोले तो प्लग एंड प्ले सिस्टम गवर्नमेंट दे रही है, यानी कि सेक्टर्स बना दिए हैं, सड़कें बना दी हैं, सीवरेज सारे डाल दिए गए हैं, और ज़मीन के नीचे से चैनल्स डाल के, और आपके गैस की पाइपलाइन है। तो थोड़ा ट्रंक वाटर सर, मैंने सुना है कि ट्रंक वाटर, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सिस्टम होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता एग्जैक्टली ये होता क्या है। आई थिंक उसी को यूज़ किया गया है यहाँ पर सर। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास सिटी बनने वाली है, तो यहाँ की जो एमिनिटीज़ हैं वो भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं। जो वाटर स्टोरमिंग है और वाटर के ट्रीटमेंट का जो भी तरीके हैं, वो सारे जो है यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे इस तरह से की गई है कि ज़मीन के नीचे से चैनल बना के, और सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे से दी गई हैं। और ये सिटी सेंसर से कंट्रोल होगी, जो वर्ल्ड क्लास स्काडा सेंसर्स हैं, जो आप दुबई में भी देखते हैं। तो वो सेंसर्स यहाँ पे 12,000 सेंसर्स लगेंगे। तो पूरा सिस्टम यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल है तो, और एक्सीडेंट एंड सेफ्टी है तो, सभी कुछ सेंसर्स के जरिए कंट्रोल होगा। और उसका कंट्रोल सेंटर ABCD बिल्डिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी को भी किसी एक्सीडेंट की सूरत में इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इंटीमेशन सेंसर्स के जरिए जाएगा, और उसके रेमेडी के लिए टीम वहाँ से रवाना होगी। तो संजय सर, जैसे ये जो पूरा का पूरा सेक्टर डिवाइड किया है, जो ऑलरेडी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, रोड रेडी है, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लेक बनाया गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये हमारा कौन से जोन में आता है, TP1 TP2 के एग्जैक्टली? ये TP4 है जो सबसे पहले डेवलप की गई है जी। ये TP4 है। ये इसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल सारी चीज़ों को अकोमोडेट किया गया है। और ये जो हम जिस एरिया में खड़े हैं अभी, ये रिवर फ्रंट एरिया है जी। ऐसी 9 रिवर्स 12-12 किलोमीटर लंबी बनाई जाएंगी, जिनके ड्यूअल नहीं ट्रिपल यूज होंगे। कि एक तो ये
टूरिज्म के लिहाज से इनका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, तो एक तरह के काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट्स रहेंगे। दूसरा, इसके अंदर जो पानी है नर्मदा से लाके ये मैनमेड रिवर्स रहेंगी, आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगी। जैसा हड़प्पा संस्कृति में 4700 साल पहले, जो कि हमारे यहाँ पास में लोथल में एक शहर निकला है, वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखा गया, तो उसी संस्कृति को दोबारा जिंदा करने के लिए उसी कंसेप्ट के साथ यहाँ पे ये मैनमेड रिवर्स बनाई गई है, जो कि पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर में 9 रिवर्स बनेंगी, 12-12 किलोमीटर लंबी, आपस में वो इंटरकनेक्टेड भी होंगी। तो एक तो जैसे एक्स्ट्रा रेनफॉल होता है तो वो पानी इनमें आएगा, तो शहर को फ्लडिंग से बचाने के ये काम आएंगी। और जो पानी इनके अंदर आ गया उसको ट्रीटमेंट करके घरों में यूज के लिए भी, पार्क में, नहाने में, इस तरह की चीज़ों में। तो वाटर मैनेजमेंट का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। और सर जैसे जो रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, मैं अगर एक अनुमान, एक परसेंटेज की बात करूं तो रफली 22 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वो 22 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जो डेवलपमेंट का ये हिस्सा है, राइट सर? तो ये कितना बड़ा डेवलपमेंट का हिस्सा है सर? मतलब इस पूरे 22 किलोमीटर में ये इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होगी सर? देखिए सर, जैसे कि हम जानते हैं ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का सिटी बनने वाला है। आउट ऑफ दैट करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेवलपमेंट्स होंगे, बाकी ग्रीन एरिया रखा जाएगा। तो उस 500 किलोमीटर का 22 स्क्वायर किलोमीटर देखो तो आप जज कर सकते हैं करीब 5% ही डेवलप हुआ है। बिल्कुल, ठीक है, 95% होना बाकी है। अभी जो गुजरात के अंदर जो वाइब्रेंट समिट हुआ था 9-10-11 जनवरी को, तो ये जो 22-22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, ये फर्स्ट फेज था जो कि गवर्नमेंट ने डिलीवर कर दिया है प्लग एंड प्ले सिस्टम के साथ, पूरे इंफ्रा के साथ। अभी वाइब्रेंट गुजरात के अंदर सेकंड फेज का भी लॉन्च हुआ है। तो जो एक्सप्रेस वे हम देख रहे हैं, जो अहमदाबाद से शुरू होके धोलेरा के बीच में से होता हुआ भावनगर जाएगा, जी, ये एक्सप्रेस वे की टाइमलाइन है 24 के अंदर ये ऑपरेशनल होना है, जो कि 90% कंप्लीट हो गया है और ईयर एंड तक ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेस वे है, ये एक्सप्रेस वे धोलेरा के अंदर एंटर जब करता है पिपली सर्किल से, पिपली जंक्शन से, वहां से एंटर करता है और भावनगर की तरफ बाहर निकलता है, वो 36 किलोमीटर की लेंथ है। तो उस लेंथ के अंदर 4 किलोमीटर की ब्रेड्थ में, यानी कि 2 किलोमीटर इस साइड और 2 किलोमीटर उस साइड, ये सेकंड फेज में करीब 170 स्क्वायर किलोमीटर की डेवलपमेंट 2029 तक होनी है। ठीक है, तो यानी कि 22-22.5 स्क्वायर किलोमीटर पहले हो गई और 170 किलोमीटर और स्क्वायर किलोमीटर और हो जाएगी, यानी कि 2029 तक हम ये मान के चलते हैं कि करीब 190 स्क्वायर किलोमीटर का शहर ये तैयार हो। मतलब अनुमान 50% शहर हमारा रेडी रहेगा सर। और सर और भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताना चाहेंगे इस लोकेशन के बारे में जो मुझे एज अ प्रेजेंटर जानने की जरूरत है? जी, आप अगर थोड़ा सा कैमरा को इधर घुमाए तो रिन्यू पावर के नाम से रिन्यूएबल एनर्जी के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है जी। और उसी के सामने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ताइवान की PSMC पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ताइवान की, उसके साथ कोलैबोरेशन में 91,000 का प्लांट लेके आ रही है, जो कि रिन्यू के सामने ही 188 एकड़ के अंदर वो लग रहा है और वो अगले साल वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और हमारे इस साइड में अगर हम देखें तो ये जो प्लॉट है ये फॉक्सकॉन वेदांता का है, जो कि अगेन सेमीकंडक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे आने वाला है। फॉक्सकॉन और वेदांता के कोलैबोरेशन में करीब 1,52,000 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद टाटा का यहाँ पे जो हम इस साइड में देखेंगे सामने, फॉक्सकॉन वेदांता के बाद टाटा का यहाँ पे एक और बड़ा प्लॉट है, जहाँ पे टाटा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडियन मेड एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाने वाली है। उसका नाम होगा C-295 एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो कि हमारे भारत में निर्मित होगा और टाटा ने इनिशिएटिव लिया है वो बनाने का। इसके अलावा भी टाटा ने जैसे सोलर प्लांट लगाया है सबसे बड़ा, यहाँ पे टाटा ने पावर चिप के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत बड़ा प्लांट लेके आ रही है। टाटा एविएशन के अंदर आपको C-295 डिलीवर करने वाली है। ऐसे ही टाटा लिथियम आयन बैटरी भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लेके आने वाली। कहने का मतलब ये है कि ये जो 22 स्क्वायर किलोमीटर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज के MOU अभी तक हो चुके हैं, वो MOUs लगभग 45 लाख करोड़ के MOUs हो चुके हैं, जो कि आज के दिन भारत ही ने पूरी दुनिया में इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आ रही है।
तो अगर इस लिहाज से देखें कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आ रहा है और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ इस शहर को डिलीवर किया जा रहा है। जैसे हमने देखा डोमेस्टिक कनेक्टिविटी हमने DMIC के जरिए दी। DMIC जो दिल्ली से निकल के मुंबई तक जाएगा, धोलेरा को कनेक्टिविटी देते हुए जाएगा, ठीक है। और पानी से कनेक्टिविटी हमने भावनगर एयरपोर्ट से दी, जी सर। और एयर से कनेक्टिविटी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट, कार्गो और पैसेंजर दोनों के साथ यहाँ पे आ रही है। तो इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली सभी तरह से कनेक्टेड सिटी, जो कि DMIC के चारों तरफ हमारे करीब 7 सिटीज अभी बननी है, उसकी ये पहली सिटी है। तो मॉडल सिटी ये बन रही है। तो उस लिहाज से देखें, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, हमें लगता है कि करीब 20 लाख करोड़ का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। तो इन्वेस्टर के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पे अगर कोई आज के दिन इन्वेस्ट करता है, हम जो अभी पिछले 4 साल के एक्सपीरियंसेस में देख रहे हैं, 8-10 गुना रेट्स प्रॉपर्टी के बढ़े हैं। तो उस लिहाज से देखें, अगर 8-10 गुना 5-7 साल में बढ़ते हैं तो बहुत एनकरेजिंग चीज़ है। जस्ट टू लेट एवरीवन नो कि हमारे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर चुके हैं या जो मन बना रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप डेवलपमेंट्स इंटरनेट पर देखते हैं या जो अच्छी चीज़ें आप देखते हैं, वो आप ज़रूर देखिए और खुश होइए, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत चीज़ ज़रूर बन रही है। मैं यहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट हूँ इस चीज़ को विटनेस करने के लिए, पर मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा सभी पोटेंशियल बायर्स, इन्वेस्टर्स से कि वो इस जगह पर आके इस जगह को लिटरली एक एक पॉइंट से पॉइंट समझने की कोशिश करें सर, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे आएंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस वॉल्यूम की चीज़ और कितनी मेगा चीज़ कंस्ट्रक्ट की जा रही है, बनाई जा रही है, राइट। देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें आके देखने में पता लगती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में मिस कर जाते हैं या ज़रूरी नहीं समझते हैं, देखने के बाद उसको फील करके और समझने का अलग ही फर्क है। जैसे सड़कों की चौड़ाई देख रहे हैं आप जी, 55 मीटर से कम कोई चौड़ी सड़क नहीं है, 65 मीटर की है, 75 मीटर की सड़कें हैं, 4 लेन है, साइड में सर्विस लेन भी है, पैदल वॉकवे भी है, साइकिल वॉकवे भी है, पेड़ भी अलग अलग कंसेप्ट के हैं। तो इस तरह की खूबसूरती जो इस शहर की बनाई गई है, ये इंटरनेशनल क्वालिटी का सारा शहर बन रहा है और ये सचमुच में देखने लायक एक्सपीरियंस है। अगर सभी लोग विजिट कर सकें तो विजिट करने के बाद आई एम श्योर कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट किए बिना। इस लोकेशन को हम प्राइमरीली क्या बोलेंगे सर, अगर इस लोकेशन को एक वर्ड? इस लोकेशन को हम एक्टिवेशन एरिया 22 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है, इसके अंदर एक रिवर फ्रंट आप बोलते हैं, मैरीटाइम पार्क। ये मैरीटाइम पार्क है एवरीवन, और इसे हम एक्टिवेशन जोन बोल सकते हैं, राइट। एक्टिवेशन जोन बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्री यहीं पे एक्टिवेट हो रही है, इसलिए इसको एक्टिवेशन एरिया। बिल्कुल। तो हम रिवर फ्रंट के ऊपर खड़े हैं, तो मैरी रिवर यहाँ पे बनी है। इससे आगे सिल्क रोड पार्क है, ये मैरीटाइम पार्क है, राइट सर। दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम हियर। हम एक अगले स्पॉट पे मिलेंगे, किसी एक अलग आइकॉनिक स्पॉट पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा संजय सर के साथ कि एग्जैक्टली और क्या डेवलपमेंट्स धोलेरा में हो चुकी हैं। एज यू कैन सी, हम आ चुके हैं धोलेरा के द ब्रेन ऑफ द सिटी, धोलेरा SIR का जो हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से सारी की सारी सिटी की मैनेजमेंट होगी। जब मैं कहता हूँ मैनेजमेंट, मतलब हॉस्पिटैलिटी से लेके, स्कूल से लेके, आपके इंडस्ट्री से लेके, लीगल वर्क, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, वो सारे की सारी प्रक्रिया सब कुछ इसी बिल्डिंग से होगी। आपको ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पे अगर आपको कोई इंडस्ट्री का काम करना है तो आपको यहाँ पे आना है। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैफिक इश्यूज, हॉस्पिटल से इश्यूज, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, एक्सीडेंट्स होना, जितनी भी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जितनी भी आप इमेजिन कर सकते हैं एक सिटी को चलाने के लिए, जितनी भी एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ या गवर्नेंस जो हमें चाहिए होती है एक सिटी को रन करने के लिए, उसके लिए धोलेरा ने बनाया है ABCD, जिसके बारे में हम आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जिस संजय जी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। संजय जी, थैंक यू सो मच अगेन, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ऑलमोस्ट 26,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है पूरे के पूरे एरिया को। सर, 26,000 स्क्वायर फीट के एरिया में मैंने देखा है बहुत सारी ब्रांड्स का ऑलरेडी इसमें ऑफिस है। गवर्नेंस के बारे में देखा, लीगैलिटीज़ यहाँ से मैनेज होगी, पेपर वर्क सारे यहीं से होंगे। शहर में जो कुछ भी होगा वो यहीं से होगा। और ऐसा क्या है जो आप बताना चाहते हैं इस बिल्डिंग के बारे में, जिस बिल्डिंग को बनाता है बहुत ही स्पेशल स्पॉट? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो धोलेरा का होगा, बेशक वो पॉलिसिंग एडमिनिस्ट्रेशन मानिए, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी का मानिए,
और यहाँ के जो क्लियरेंसेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह के मिलने हैं उसके लिहाज से मानिए, और धोलेरा का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका ऑफिस भी इसी में ही है। तो सभी लिहाज से पूरे सिटी को एडमिनिस्टर करने के लिए यही एक्सपोर्ट बनाया गया है, और सारा ट्रैफिक एंड सेफ्टी सारे का सारा शहर का पॉलिसिंग रिव्यूट करके सारा यहीं से कंट्रोल होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम रखा गया है। सभी तरह के क्लियरेंसेस आपको सिंगल विंडो के ऊपर आधे घंटे में सभी क्लियरेंसेस रजिस्ट्रेशन से लेके और बाकी सभी क्लियरेंसेज आपको यहाँ पे मिल जाए। सर जो कि हमने रिसर्च में देखा कि अगर आप ज़रा इस तरफ अगर आएंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैमरे को आप थोड़ा यहाँ पास ला दें तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनका हमारा हम नाम देख सकते हैं। ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड का ऑफिस यहीं पर है। आगे ढोलेरा SIR डेवलपमेंट अथॉरिटी, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं से ऑपरेट किया जाएगा। ऑफिस ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफिसर यहीं पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस ऑलरेडी ऑपरेशनल और अंदर लगा हुआ है उनका बोर्ड। उसके बाद आप सारे के सारे बड़ी ब्रांड जो कंस्ट्रक्शन से लेके सिक्योरिटी से लेके मैनेजमेंट में अपनी USPs रखती हैं, उन सारे ब्रांड्स का आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे ब्रांड जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। आप इस बिल्डिंग को ये मान लीजिए कि इट इज़ लिटरली द ब्रेन ऑफ द सिटी। It will manage each and everything from, as sir said, from hospitality to schools to industries to legalities. Everything that you can imagine will be operated from this one stop window, from this one window that you can see behind my back. Also, sir, ऐसा कुछ जो हमारे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है इस बिल्डिंग के बारे में या इस जगह के बारे में? तो एक तो जैसा कि आपने बताया भी है, A to Z सभी सॉल्यूशंस के लिए ये बिल्डिंग है, और आजकल तो ये बिल्डिंग इंटरनेशनल पहचान भी रखती है। बिल्कुल क्योंकि इंडिया की पहली फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी यहाँ पे बन रही है, और उसका सारे का कंट्रोल टावर एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ इस बिल्डिंग से होना है। बिल्कुल। और सभी जो मेजर कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं सभी के ऑफिसेज इसमें है, प्लस एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी हॉल बनाया गया है जिसके अंदर धोलेरा की जो फ्यूचर की डेवलपमेंट्स है सभी के लिए बहुत बड़ी एग्जीबिशन इसके अंदर लगाई गई है, जो कि विजिटर्स आते हैं। और वो एग्जीबिशन हॉल अगर ऑफ डेज में बंद होता है, कभी खुला भी होता है, तो अगर ऐसे दिनों में विजिटर्स आते हैं तो उसको देख के धोलेरा स्मार्ट सिटी इन फ्यूचर कैसी बनने वाली है उसकी एक झलक, उसका एक मॉड्यूल, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस सेंटर ऑफ ढोलेरा, इसको हम कह सकते हैं, ABCD बोलते हैं इस बिल्डिंग को। और आपको समझ में आएगा कि इस बिल्डिंग के बारे में, जैसे सर ने बताया कि इंटरनेशनली इस बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। और व्हाट मेक्स दिस प्लेस वेरी स्पेशल इज़ बहुत सारे लोगों को अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि इस बिल्डिंग से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो मैंने अभी 4 से 8 चीज़ें बताई वो तो सिर्फ एक मेरे फिंगर टिप्स पे जो मुझे याद है मैंने वो बताया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद ये इसी बिल्डिंग से होंगी, ऑपरेट होंगी। आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए, फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी टू स्कूल टू इंडस्ट्रीज टू लीगल टू रजिस्ट्रेशन, बिजनेस करना यहाँ बहुत आसान होगा। अगर कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है या कोई इंडस्ट्रियल सेटअप करना चाहता है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू कम टू दिस वन प्लेस वेयर एवरीथिंग विल बी डन, फ्रॉम रजिस्ट्रीज टू लैंड एक्विजिशंस टू पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट देयर लिविंग, कि वो कैसे रहेंगे यहाँ पे, कैसे मैनेज होगा, एवरीथिंग विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम दिस वन स्टॉप सोल्यूशन। दिस इज ढोलेरा ABCD, द ब्रेन ऑफ द सिटी। एक बार इस बिल्डिंग को थोड़ा और करीब से देखने की कोशिश करेंगे। ये बिल्डिंग अप एंड रनिंग है इस समय, बिल्कुल ऑपरेशनल है। यहाँ पे अहमदाबाद जो यहाँ से रफली 100 एंड ऑलमोस्ट एक 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, जो कि आप यहाँ से 1.5 आवर्स में अहमदाबाद पहुँचते हैं। वहाँ के लोग यहाँ पर आके काम करते हैं, बसेस वहाँ से यहाँ आती हैं ताकि वो लोग यहाँ पे आके काम कर सकें। द बिल्डिंग इज़ ऑपरेशनल, अप एंड रनिंग, and this is basically the reason why Dholera is going the way it is going, and all the developments that you see on the internet, all the developments you see on the social media, people posting about it, वो सब कुछ यहाँ से मैनेज हो रहा है। राइट संजय सर? बिल्कुल सब कुछ यहाँ से मैनेज हो रहा है। एंड दिस इज इट फ्रॉम इनरिक्स प्राइवेट लिमिटेड। वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द रियलिटी ऑफ ढोलेरा। आप निवेश करें, आप निवेश करने का सोच रहे हैं, उससे पहले आपको ढोलेरा के बारे में जानना ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर DNA क्यों ना किया जाए, ताकि हम ट्रुथ और रियलिटी ढोलेरा की हम एक्सप्लोर कर सकें। मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ सिर्फ सुना था, देखा था, इंटरनेट पे पढ़ा था सर,
पर आज देख के रियलिटी में ये फील हो रहा है कि हाँ, आने वाले 5 साल में ये एक शायद भारत में नहीं, विश्व स्तर पर एक बहुत ही बड़ी यूनिक चीज़ बनेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सी यू नेक्स्ट।